जो सावित्री देवी हैं उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रतम का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो एवं जो स्त्रियों के पति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान मेल करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में सावित्री के स्थान से मैं तुमसे कहता हूँ, हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा कई प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी स्वराज में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री का समय पहुँचा। वहाँ पर राजा कन्या अपनी रानी साथ इस व्रत को किया जो सावित्री के नाम से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवस्व इस मंत्र को साक्षात मूर्ति बनकर इसी श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू धारण करने वाले वह सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। तो वह राज कन्या सावित्री साक्षात धारण की लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के तरह 20 नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के साथ जलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके शक्तियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुई बरोहा व राजकन्या समिति जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेद कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्री की सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ।